ये एक नया दौर है जो हम देख रहे हैं भारत की राजनीति में कि प्रधानमंत्री किस तरह से सीधा संवाद जनता के जो है समाज के जनता के अलग अलग तबके से करता है। नीरज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से, उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ आज लखनऊ में तैयारियां थी और बच्चों से अगर आपकी बातचीत हुई हो नीरज, तो बच्चों को कैसा लगा प्रधानमंत्री को आज सुनकर? जाहिर करता हूं और जिनका भी नाम जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे उन बच्चों से रूबरू हुए, उन्हें बताया कि किस तरह से परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। परीक्षा को कोई बहुत बड़ा हवा ना बनाए, परीक्षा एक सीढ़ी है, एक आगे बढ़ने का एक माध्यम है, ना कि परीक्षा कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ है कि आप उसको लेकर परेशान हो जाए। और जिस तरह से कोरोना काल का पीरियड बीता और उसके बाद जो शिक्षा जिस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन इस तरह की शिक्षा लगातार चलती रही, उससे जो छात्र हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं। और उसी बात को लेकर देश के प्रधानमंत्री ने सीधे उन बच्चों से बात की जो जिनकी परीक्षाएं नजदीक है, या परीक्षाओं को लेकर उनके मन में किसी तरह की जो शंका रहती या परेशानी रहती या दिमाग में कुछ चलता रहता है कि आखिर परीक्षा किस तरह से पास करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। ये तमाम बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन में करी। देखिए, हमारे साथ ये तमाम यहाँ पर बच्चे हैं, सैनिक स्कूल में कार्यक्रम हो रहा है और बड़ी संख्या में सैनिक स्कूल में ये बच्चे आज यहाँ आए। हम यहाँ पे जो तमाम बच्चे हैं उनसे बात भी करेंगे। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया और कैसा लगा उन्होंने जिस तरह से समस्याओं का समाधान किया? हमें हमारे जितने भी तनावपूर्ण स्थिति थी परीक्षा को लेके, उसका समाधान मिल गया है और हम चाहते हैं कि हाँ, अच्छी तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करें और उसी में अच्छा प्रदर्शन करें। अच्छा, प्रधानमंत्री ने उद्बोधन किया, आज तमाम तरह की बातें कही परीक्षा को लेकर, तो आप लोगों को क्या कुछ समझ में आया और क्या मदद मिली इस जो प्रधानमंत्री का आज उद्बोधन रहा? उनका समझाना है, एक तरीके से हम लोग के अंदर से जो भाव आते हैं, अंदर लास्ट समय पे परीक्षाओं को तैयार ना कर पाना या फिर कर पाने की जो मन में व्यथा चलती रहती है, उससे काफ़ी लाभ हुआ है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट के 20-30 घंटे में एक दो दिन बचे रहते हैं, तब हमको ये लगता है सब कुछ पढ़ लें, कुछ याद नहीं रहा। तो उन सब चीज़ों उन्होंने बताया कि दिमाग में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है, आप बस पढ़िए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, बाकी जो होगा एग्ज़ाम के बाद आप सब समझ जाएंगे। नीरज अक्सर ये होता है कि बच्चे इस प्रेशर में रहते हैं, बच्चों को लगता है कि शायद कोई समझ नहीं पाएगा। अगर हम कहेंगे कि हमें डर लग रहा है या इस सब्जेक्ट से हम डरते हैं, ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, ये याद नहीं रह रहा है, तो हमारे अभिभावक या हमारे टीचर हमें समझ नहीं पाएंगे। आज जब प्रधानमंत्री ने ऐसे ही तमाम संवेदनशील मुद्दों को छुआ, जो डर बच्चों के मन में होता है, ऐसी सारी चीजों पर बात करी, तो बच्चों को क्या लगा? क्या उनको लगा कि आगे वो आज प्रधानमंत्री ने जब उन्हें गाइड किया है तो आगे वो अपने टीचर्स से, अपने पेरेंट्स से इन तमाम बातों पर बातचीत कर पाएंगे और शायद उनके पेरेंट्स उनको बेटर समझ पाएंगे बेहतर तरीके से? जी बिल्कुल। देखिए, ये सवाल मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट हैं मैं उनसे ही लेता हूँ। जिस तरह से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आप लोगों से चर्चा की, बात की, छात्रों से बात की, तो आप लोग जब परेशान होते हैं एग्ज़ाम के समय, तो आज प्रधानमंत्री ने जो बातें कही वो कितनी यूज़फुल रही आप लोगों को? सर बहुत यूज़फुल रही। लाइक स्ट्रेस बहुत कम होगा हमारा इस चीज़ से। हमारा एनडीए एग्ज़ाम आ रहा है, उसके बाद हमारा बोर्ड एग्ज़ाम है, तो इससे बहुत हेल्प मिलेगी हमें इस चीज़ के लिए। ये जो तमाम बातें, जैसे स्ट्रेस होता है या परेशान होते हैं आप लोग परीक्षा के दौरान, तो जो आज प्रधानमंत्री ने चर्चा की, तमाम तरह की बातें की, शिक्षकों से को लेकर भी तमाम बातें कही, तो उस जो स्ट्रेस होता है उसमें किस तरह की कमी आएगी? जैसे आज सीधे प्रधानमंत्री ने बात की आप लोगों से। स्ट्रेस में कमियां कुछ नहीं होती हैं, बाकी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे से अपनी बातों को सामने रखा और हमें भी उनकी बातें बहुत अच्छे से समझ आई, तो मुझे लगता है कि उनका बोलना ही काफ़ी रहा है। अच्छा, परीक्षा को लेकर स्ट्रेस होता है आप लोगों को? हमसे ज़्यादा हमारे पेरेंट्स को होता है। ठीक है। ये देखिए, ये बच्चे हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो छात्रों पे तो रहता है, लेकिन पेरेंट्स भी काफ़ी परेशान रहते हैं कि किस तरह से रिजल्ट आएगा, किस तरह से अच्छे नंबर आएंगे और किस तरह से पढ़ाई करेंगे बच्चे। तो तमाम तरह के जो शंकाएं होती हैं वो पेरेंट्स में भी होती है और पेरेंट्स में कहा जाए सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा पिछड़ न जाए। तो इस तरह की तमाम जो बोझ होता है, अगर कहा जाए सीधे तौर पर, तो वो बच्चों के ऊपर वो प्रेशर आता है। एटलीस्ट जो अभिभावक का समस्या होती है वो भी बच्चों के ऊपर आती है और बच्चों के ऊपर स्ट्रेस तो ऑलरेडी रहता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों को संबोधित करते हुए जिस तरह से